A limited has a total sales of rupees 3.2 crore and its average collection period is 90 days. The past experience indicate that bad debts loss are 1.5% on sales. Expenditure incurred by the firm in administrating its receivable collection efforts are rupees 5 lakh. A factor is prepared to buy the firm receivable by charging 2% commission. Factor will pay advance on receivable to the firm at an interest rate of 18% per annum after withholding 10% as reserve. Calculate effective cost of factoring to the firm. Assume 360 days in a year. सबसे पहले तो ये कैलकुलेट करते हैं कि फैक्टर हमें एडवांस कितना देगा. वर्किंग नोट में हम कैलकुलेट करते हैं फैक्टर हमें एडवांस कितना देगा. एडवांस बाय फैक्टर. हमारी टोटल सेल्स है 3 करोड़ 20 लाख पूरे साल भर की. उसमें से फैक्टर रिजर्व रखेगा. कितना रिजर्व रखेगा? 10%, मतलब 32 लाख तो वो रिजर्व में रखेगा. और फैक्टर का कमीशन भी हो जाएगा. कितना होगा? फैक्टर का कमीशन होगा 3 करोड़ 20 लाख का 2%. फैक्टर का कमीशन होगा 6,40,000. तो फैक्टर हमें एडवांस कितना देगा? 3 करोड़ 20 लाख माइनस 32 लाख माइनस 6,40,000. फैक्टर हमें एडवांस देगा 2 करोड़ 81,60,000 रुपीज. अब हम कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग. कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग. फैक्टर हमसे चार्ज करेगा कमीशन. टोटल सेल्स 3 करोड़ 20 लाख और वो कमीशन चार्ज करता है 2%, मतलब 6,40,000 तो कमीशन का हो गया. इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन एडवांस. फैक्टर हमें एडवांस देगा कितना? 2 करोड़ 81,60,000 हमें एडवांस देगा. वो उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा. इंटरेस्ट की रेट है 18%. 18% इंटरेस्ट चार्ज करेगा. और वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा जितना क्रेडिट पीरियड हम देते हैं 90 डेज, 90 दिन का इंटरेस्ट चार्ज करेगा. 2 करोड़ 81,60,000 मल्टीप्लाई बाय 18% इंटू 90 डिवाइडेड बाय 360. वो हमसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा 12,67,200. तो टोटल वो हमसे चार्ज करेगा 12,67,200 प्लस 640 का कमीशन. 19,07,200 वो हमसे चार्ज करेगा लेस. मगर कुछ फ़ायदे भी होंगे. एक तो सेविंग ऑफ बैड डेट्स. बैड डेट्स की सेविंग हो जाएगी. बैड डेट्स कितना होता है? सेल्स का 1.5%. 3 करोड़ 20 लाख उसका 1.5% होता है 4,80,000. ये हमें ड्यू टू फैक्टर हमें बेनिफिट होगा. एक सेविंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट. जब सारा कलेक्शन का काम फैक्टर करेगा तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट जो अभी लग रही है 5 लाख, ये भी सेव हो जाएगी. तो हमारी नेट कॉस्ट कितनी हो गई? नेट कॉस्ट 19,07,200 माइनस 480 माइनस 5 लाख. नेट कॉस्ट हो गई 927,200. हमें कैलकुलेट करना है इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग. इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग को कैलकुलेट करना है. मतलब कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग को परसेंटेज में कैलकुलेट करना है. नेट कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग इक्वल्स टू एडवांस अमाउंट, एडवांस बाय फैक्टर मल्टीप्लाई बाय क्रेडिट पीरियड. यहाँ डेज में है तो डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय इफेक्टिव कॉस्ट. इफेक्टिव कॉस्ट डिवाइडेड बाय 100. नेट कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग है 927,200. फैक्टर ने हमें एडवांस कितना किया? 2 करोड़ 81,60,000. क्रेडिट पीरियड है 90 डिवाइड बाय 360.
हमें इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग पता करना है, डिवाइडेड बाय 100। इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग इक्वल्स टू 927,200 मल्टीप्लाई बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 2,81,60,000 मल्टीप्लाई बाय 90 इक्वल्स टू 13.17%।